जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो है सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले साथियों, इस चैनल पे यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है साथियों लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है। साथियों, क्वेश्चन है 31 नंबर से इस क्लास में, ठीक है। बताइए शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा साथियों सासाराम में है। यदि आप ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, सासाराम में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु मानक चिन्ह है। बताइए साथियों कि स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे मानक चिन्ह हो जाएंगे, तो ये हॉलमार्क हो जाएंगे साथियों। यदि आप ऑप्शन बी लगाए हैं तो सही जवाब है हॉलमार्क होगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया। साथियों, ये 2-4 प्रश्न जो है आपको बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा खास है, वो आपको पिछले क्लास में भी हम पढ़ाए हुए हैं और इसलिए आपको 2-4 प्रश्न जो है पहले का ही मिलेगा इस क्लास में, ठीक है। मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन होगा इसमें, जो पहले का क्वेश्चन है जो पूछने की बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए उसको हम ऐड कर दिए हैं। इसलिए उसको रिवीजन करने के लिए आप जरूर पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर से आपके न्यू क्वेश्चन मिलेंगे। बताइए, मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है साथियों। तो ये किए हुए हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगाए हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य हो जाएंगे वन संरक्षण से। ऑप्शन आप डी कीजिएगा साथियों, सही जवाब वन संरक्षण से है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्राकृतिक संसाधन बताइए। कौन यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है जी। तो मिट्टी हमारा प्राकृतिक संसाधन है, बिल्कुल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर जो है ना आधारित है। तो याद रखिएगा यह हो जाएंगे आपके कनाडा के। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, कनाडा के हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित किया था। तो चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित किया था। तो साथियों ये हो जाएंगे असहयोग आंदोलन। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब असहयोग आंदोलन। चोरी चोरा कांड हुआ था कब, सभी लोग बताएंगे चोरी चोरा कांड हुआ था कब। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय जो है साथियों ये आपके मुंगेर में हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, मुंगेर में है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री भारत की यात्रा की थी। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री भारत की यात्रा की थी। तो ये हो जाएंगे साथियों हेनसोंग। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब हेनसोंग है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बग भंग के बाद जो है ना कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, बताइए सभी लोग। तो साथियों यहाँ पे यदि आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएंगे, याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी साथियों ये आपके सरोजिनी नायडू है। ऑप्शन आप सी कीजिएगा, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न आता है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो साथियों याद रखिएगा पटना में आपके गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुए थे। यदि आप ऑप्शन डी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है।
तो अष्टाध्यायी साथियों किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी हो जाएंगे साथियों आपके पाणिनि के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब है। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक को लिखी गई है। अगला प्रश्न आता है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। तो विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक जो है अपना प्यारा सा देश भारत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे भारत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि दुनिया में मातृभाषा के रूप में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो दुनिया में मातृभाषा के रूप में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मंदारिन चीनी हो जाएंगे। मंदारिन चीनी हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो साथियों धात्विक खनिज जो है आपके जिप्सम हो जाएंगे। जिप्सम जो है ये धात्विक खनिज नहीं है। अगला प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कला अनुक्रम है? यहाँ पे आपको कला अनुक्रम बताना है कौन सही है। चलिए पढ़ कर देख लीजिए आप लोग जल्दी से, 5 सेकंड का समय रहेगा। तो आप सभी लोग क्या लगाए हैं आंसर? तो ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका शंकराचार्य, रामानुज, तब चैतन्य होगा। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा शंकराचार्य, रामानुज, तब चैतन्य होगा। अगला प्रश्न देखिए, कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। तो कायांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति है ये किस चट्टान से होती है जी? तो कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति जो है ये आग्नेय तथा अवसादी दोनों से होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका सी हो जाएगा सही जवाब दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? बताइए किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो झारखंड राज्य में विधान परिषद एक भी नहीं है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, विधान परिषद झारखंड में नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है यहाँ पे ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा ज्ञानेश कुमार है। अगला प्रश्न आता है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपना त्यागपत्र किसको सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपना त्यागपत्र किसे सौंपा जा सकता है? तो बता दीजिएगा, ये भारत के उपराष्ट्रपति को सौंप कर जो है अपना त्यागपत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? तो शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है जी? तो शेर ए पंजाब के नाम से हम सभी लोग किसे जानते हैं? तो लाला लाजपत राय जी को। बिल्कुल सही जवाब है, लाला लाजपत राय जी को शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें कुल जो है आपके कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 72 लिए थे। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहे हुए थे साथियों बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहे गए थे। अगला प्रश्न है, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। तो रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम पूछा है जी, तो लगा दीजिएगा क्रोस्मोग्राफ। ठीक है बच्चों, क्रोस्मोग्राफ हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है? क्रेस्कोग्राफ है, क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा क्रेस्कोग्राफ होगा, सॉरी। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है जी? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएंगे उत्तराखंड में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोग क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे कौन? तो भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे कौन? बता दीजिए सभी लोग। तो भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे आपके जगदीप धनखड़, जो भारत के उपराष्ट्रपति है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आपके, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को बच्चों मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ाए हैं आपको पहले ही कि चोरी चोरा कांड के बाद जो है ना असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन यही दिया गया है, चोरी चोरा कांड हुआ जिसके बाद क्या है असहयोग आंदोलन को स्थगित महात्मा गांधी जी के द्वारा कर दिए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों, इस क्लास में आपके 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 60 तक क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को एक लाइक कर लीजिए और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबा कर जुड़ जाइए, क्योंकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे जो भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और क्लास के साथ आप लोग हमें कमेंट बताइएगा। और पीडीएफ चाहिए साथियों तो आप लोग कमेंट बताइए पीडीएफ के लिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।